देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इक्वेशन, एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड, उसको लिखा जाएगा, एक्सप्रेस्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ सिंबल दैट स्टेट, जो बताएंगे हमको, स्टेट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल और इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमको दी जाएगी, उसको हम एक्सप्रेस्ड करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंबल, सिंबल से इसको एक्सप्रेस्ड करेंगे। दैट स्टेट, जो हमको बताएगा, दैट स्टेट दैट टू एक्सप्रेशन आर इक्वल और इक्विवेलेंट। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसे समीकरण या समीकरण जिनकी अधिकतम घात 1 होगी रैखिक समीकरण कहलाएंगे या कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2x + y = 1। देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर x की क्या है? 1, y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 1 होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, विच लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन वेरिएबल कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। विच लीनियर इक्वेशन हैव, यानी जिस रैखिक समीकरण में विच लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन वेरिएबल कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल x + 4 = 0। यहाँ पे देखो केवल एक ही वेरिएबल, अब पावर क्या है? 1 है, तो लीनियर भी है और एक वेरिएबल है, तो कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर भी क्या है? 1 है, तो यहाँ भी वही हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या एक चर राशि में रैखिक समीकरण। ठीक है, देखो इधर देखो, इधर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होंगे? विच लीनियर इक्वेशन हैव टू वेरिएबल कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे समीकरण होंगे, ऐसे इक्वेशन जिनमें 2 वेरिएबल आ जाए। विच लीनियर इक्वेशन हैव टू वेरिएबल, इक्वेशन तो लीनियर ही होना चाहिए, लेकिन वेरिएबल कितने आए? 2। एग्जांपल देखो, 2x + y = 4। देखो इनकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1। इनकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 होती है तो होता कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन अब वेरिएबल कितने आ गए? एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ भी देखो 3x + 2y = 7। यहाँ भी जो वेरिएबल उसकी पावर क्या है? 1। ये वेरिएबल जो उसकी पावर क्या है? 1। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, और इक्वेशन है हमारा, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म? ax + by + c = 0। ax + by + c = 0 where a, b and c are real number। जो हमारा a होगा, b होगा, c होगा, वो क्या होंगे? रियल नंबर।
एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, सी 0 हो सकता है, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो 0 कर दे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज दैट ए को 0 करो, ए को हम क्या कर दें 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 0 से 0 का एक्स का मल्टीप्लाई तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केसेस, यानी जो क्वेश्चन है उनमें सभी में क्या बताना है, ए और बी और सी की वैल्यू बतानी है, उसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। लिखेंगे पहले 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर विद, लिखना नहीं तुम लोग, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो तो ए की जगह पे क्या है, देखो 2, ए की जगह पे क्या है, एक्स से ए की जगह पे 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की जगह पे क्या है 3, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3, सी की जगह पे क्या है कुछ नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ए की वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिखा है, तो कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे तो x है, a की जगह पे क्या है यहाँ 2, b की जगह पे क्या है यहाँ 3, और c की जगह पे क्या है यहाँ 0, c की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो 0, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, b है, y की जगह y और c की जगह 0 है। हाँ, c की जगह 0 है, तो y तो इसमें भी है, x इसमें भी है, y तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है 3, c की जगह पे 0, तो वैल्यू हो जाएगी 2, 3 और 0।